Students, we have already learnt about atoms, existence of atoms and atomic mass also. Today we will start molecules. What is a molecule? Clear? First point is a molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together. अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो जो बनता है, जो ग्रुप फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. दैट मीन हमने पहले पढ़ा है एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का. तो एटम सबसे छोटा पार्ट है जहां से कोई भी यूनिट या कोई भी मैटर बनना स्टार्ट होता है, फॉर्म होना स्टार्ट होता है. सिमिलरली मॉलिक्यूल एटम से मिलके बनता है. या मॉलिक्यूल अब दो एटम भी हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, एक एटम भी हो सकता है, 4 भी, 8 भी और मोर देन 8, कितने भी एटम्स मिल सकते हैं मॉलिक्यूल में. तो मॉलिक्यूल जनरली एक ग्रुप है 2 और मोर एटम्स का जो केमिकली बॉन्डेड हैं आपस में. सेकेंड पॉइंट इज ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस and show all properties of that substance. Molecule को smallest particle, molecule is the smallest particle, molecule smallest particle माना है, लेकिन इस तरीके से माना है कि ये एक इंडिपेंडेंट होता है, इसका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है किसी भी सब्सटेंस में, जो सारी प्रॉपर्टीज खुद दिखा सकता है. एक ऐसा पार्टिकल, चाहे आप स्मॉलेस्ट को हटा दें, अगर आप इसे कंफ्यूज हो तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं. ए मॉलिक्यूल इज द पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस. अगर ये अकेला भी है मॉलिक्यूल तो इसका एक इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है, क्योंकि एटम्स को जरूरी हो जाता है या तो बॉन्ड में रहना, या फिर कुछ बहुत कम एटम ही ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. और मॉलिक्यूल ऐसा है जिस सब्सटेंस को ये बना रहा है उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल में भी इंडिपेंडेंटली शो होती हैं. एग्जाम्पल है H2O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर. वाटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक पार्टिकल हम जिसकी बात करेंगे, एक बूंद की अगर हम बात करेंगे तो H2O, बूंद की भी नहीं, बूंद भी बहुत एटम से, बहुत मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है. एक पार्टिकल की बात करेंगे तो वो होगा ओनली H2O और विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. और इस H2O में ही सारी प्रॉपर्टीज वाटर की सिमिलर रहेंगी, सेम रहेंगी. इसके बाद है ए मॉलिक्यूल में हैव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स. अब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल में सेम ही एलिमेंट्स होंगे, कार्बन से ही बना हुआ होगा, कार्बन के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे. अब जैसे H2O है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, 2 एटम है. तो डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टीज क्या है, एलिमेंट्स भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे. तो मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज. अब इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज होमो एटॉमिक और सेकंड हेटेरो एटॉमिक. होमो एटॉमिक मीन सिमिलर होंगे और हेटेरो एटॉमिक में सिमिलर नहीं होंगे. होमो एटॉमिक के एग्जाम्पल है H2, दैट मीन 2 H हैं तो सिमिलर है H और H. O2 में 2 O हैं, O3 में 3 हैं O, S8 में S8 हैं, तो लेकिन सारे S हैं, सल्फर हैं सारे. P4 में फॉस्फोरस है, तो चारों एटम फॉस्फोरस के ही हैं. तो कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो आएगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में. और हेटेरो एटॉमिक में अगर अलग अलग मॉलिक्यूल हैं लाइक H2O तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन, NaCl में सोडियम और क्लोराइड, CaCO3 में 3 हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन. तो कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे जिसमें डिफरेंट एटम्स होंगे, ऐसा मॉलिक्यूल टर्म्ड एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है. फर्स्ट, मॉलिक्यूल एक ग्रुप है 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का जो केमिकली बॉन्डेड हैं. इसके बाद जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका खुद का इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट होता है और सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज उसी में शो होती हैं. अगर H2O का एग्जांपल लेते हैं तो H2O वाटर का एक सिंपलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा, जिसमें वाटर की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. इसके बाद मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के होते हैं, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक. होमो एटॉमिक कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट और हेटेरो एटॉमिक कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट.
नेक्स्ट टॉपिक इज एटमोसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स एटमोसिटी। हम एग्जांपल्स के थ्रू बात करते हैं। सबसे पहले आर्गन ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, AR होता है, तो इसकी एटमोसिटी होगी 1, क्योंकि इसमें एक ही एटम है, AR। हीलियम He होता है फॉर्मूला, इसमें भी एक ही एटम होता है, तो इसकी भी 1 होगी। ऑक्सीजन O2 होता है, ऑलवेज O2 होता है एक्सिस्टेंट में, इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट में। सिंपलेस्ट आपको ओनली 1 O कभी भी नहीं मिलेगा, ऑलवेज ऑक्सीजन पेयर में रहता है O2, तो 2 एटम्स है, दैट मीन इसकी एटमोसिटी 2 होगी। हाइड्रोजन भी H2 होती है, तो इसकी 2। P4 है, तो यहाँ 4 है, तो इसकी 4 होगी। और सल्फर S8 है, तो यहाँ पर 8 होगी इसकी एटमोसिटी। 2 एग्जाम्पल और लिख लेना। 7th हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑलवेज N2 होता है, तो इसकी एटोमिसिटी होगी 2। और 8th क्लोरीन, क्लोरीन भी Cl2 होता है ऑलवेज, तो इसकी एटोमिसिटी 2। ये तो हो गया एटोमिसिटी नंबर में, लेकिन नेम में भी होती है। अगर एक होता है तो उसको बोलते हैं मोनो एटोमिक। मोनो मीन होता है 1, इसमें भी 1 है, तो मोनो एटोमिक ही होगी। जहां 2 होगा वहां होगी डाई एटोमिक। डाई मीन होता है 2। 4 होगा, 3 को ट्राई बोलते हैं और 4 को टेट्रा बोलते हैं, TETRA, टेट्रा एटोमिक। और 4 से ज्यादा अगर आप होते हैं तो आप उसको पॉली लिख सकते हैं, पॉली एटोमिक। 4 से ज्यादा कितने भी हो, 5, 6, 7, 8, आप सभी के लिए पॉली एटोमिक लिख सकते हैं। और 2 के लिए आएगा डाई एटोमिक, क्योंकि इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको AR O2 S8 ऐसे कॉमा करके बहुत सारे एटम्स ले और उसमें से बोले कि आप सभी को कैटेगराइज करने हैं, मोनो एटोमिक अलग करने हैं, डाई एटोमिक अलग करने हैं, पॉली एटोमिक अलग करने हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। मोनो एटोमिक जिसमें एक एटम हो, डाई एटोमिक जिसमें 2 एटम्स हो, और ट्राई एटोमिक जिसमें 3 हो, टेट्रा एटोमिक 4 हो। वैसे 5 के लिए पेंटा यूज करते हैं, तो लेकिन आप 4 के बाद पॉली एटोमिक लिख सकते हैं। पॉली मीन होता है मैनी, आफ्टर देन 4 हम पॉली वर्ड यूज में ले सकते हैं। और इधर भी 2 के लिए डाई एटोमिक आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट है मॉलिक्यूल्स टॉपिक। नाउ हम देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl कैसे फॉर्म होगा, और जैसे CaOH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे CO के ऊपर 2 क्यों नहीं आया, OH पर ही होल ट्वाइस क्यों आया है। ऐसे सब जो केमिकल फॉर्मूलाज फॉर्म करना होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में